इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हम सब का मालिक है और हम सब का खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी, चहेते नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज्जतुल विदा का खुतबा है, उस खुतबे के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह चंद बातें रखूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जमात को हज्जतुल विदा के मौके पर, हज के मौके पर जो खुतबा दिया था वो क्या था। खुतबा काफ़ी बड़ा लंबा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा टुकड़ा उस खुतबे का बड़ा अहम है। यूँ तो खुतबा ही मुकम्मल अहम था, लेकिन वो टुकड़ा कुछ ज़्यादा ही अहम है, क्योंकि उस टुकड़े का ताल्लुक़ समाज, मुआशरा, मुसलमानों के हालात और ताल्लुक़ से है। तो आज के खुतबे के अंदर अल्लाह के रसूल का हज्जतुल विदा का खुतबा इंशाअल्लाह ये चीज़ बयान होगी। तकरीबन उसके अंदर 9 या 10 बातें ज़िक्र हैं जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई हैं, और हर मुसलमान को उस खुतबे को सुनने के बाद उस पर अमल की ज़रूरत है, और अपने अपने भाइयों को, समाज के लोगों को बताने की ज़रूरत है। क्योंकि आखिरी पॉइंट जो है खुतबे का वो इसी ताल्लुक़ से है कि तुमने जो मेरी बात सुनी उसको दूसरों तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पे सवार हैं, कस्वा के ऊपर। आपकी ऊँटनी का नाम था कस्वा, और आपने उसको हुक्म दिया, आप उस पर सवार हुए और आपने लोगों को जमा किया। लोगों को जमा करने के बाद आपने खुतबा दिया, जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर किताबुल हज के अंदर हदीस नंबर 1218 पर और 2950 पर रिवायत किया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, इस्लाम 360 के अंदर 2950 पे हदीस, काफ़ी लंबी हदीस है, तकरीबन 6-7 पेज पे हदीस फैली हुई है। तो आपने फरमाया उसी हदीस के टुकड़े के अंदर, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल ज़िंदगी के अंदर जिस तरह लोगों को समाज के अंदर सुकून से, मोहब्बत से रहने की तालीम दी, वहीं आपने उस मुआशरे को तमाम बुराइयों से, तमाम गुनाहों से पाक करने की बेहद कोशिश की है। हज्जतुल विदा का मौका है, सहाबा इकराम का मजमा है, आपने लोगों को जमा किया। फरमाया इन्ना दिमाअकुम, के बेशक तुम्हारे खून, व अमवालकुम, तुम्हारे माल, तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ, तुम्हारी जायदादें, हरामुन अलैकुम, एक दूसरे पे वैसे ही हराम हैं,
का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, जैसा कि आज का दिन हुर्मत वाला है, अदब वाला है। ज़िलहिज्जा के अंदर ये महीना, ज़िलहिज्जा का पूरा महीना, शुरू के 10 दिन बड़ी अज़मत वाले दिन है ये। इनके अंदर लड़ाई झगड़ा मार पिटाई सब कुछ हराम है इस्लाम के अंदर। मुसलमानों को नहीं जायज़ शायद, खूब मार पिटाइयाँ होती हैं, झगड़े भी होते हैं। कुफ़ार मक्का इन महीनों की इतनी अज़मत किया करते थे, इसलिए मैं कभी कभी अपने खुतबों में कहा करता हूँ कि उस ज़माने के जो कुफ़ार थे, जो डाकू थे, जो लुटेरे थे, जो 360 खुदाओं को मानने वाले थे, अक़ाइद के एतबार से आज के मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर थे। कुरान ने कई जगह कहा है फ़ैज़ा रकिबू फ़िल के दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, जब वो कश्तियों में सवार होते हैं और जब कश्ती समंदर में फंस जाती है तो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं, कहते हैं परवरदिगार तेरे सिवा कोई नहीं है जो इस मुसीबत से निजात दे सके। लेकिन मुसलमान आज का ऐसा है, मुसीबत आए, परेशानी आए तो गैरुल्लाह के सामने माथे को टिकाता है, बाबा तेरे सिवा कोई नहीं है इस मुसीबत से निजात दे सके। बाबा तो खुद बेचारा खुद हमारी दुआओं का मोहताज है, वो क्या हमें बचाएगा मुसीबतों से। कुफ़ार मक्का इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर हथियार रख दिया करते थे और खाना काबा के आसपास बैठ जाया करते थे, जंग बंद कर दिया करते थे, दुश्मन से भी गले मिलते थे। जो हाजी आया करते थे हज पे, उनको खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे। कोई सत्तू पिला रहा है तो कोई ड्राई फ्रूट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये उनका मिजाज था, ये उनका अंदाज़ था अपने अल्लाह को, अपने रब को राज़ी करने का, जबकि वो मुशरिक थे। अंदाज़ देखिए। तो इसलिए आपने कहा का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, जिस तरीक़े से ये हुर्मत वाला दिन है, अदब वाला दिन है, इसी तरह से तुम्हारे खून हराम है एक दूसरे के ऊपर। फ़ी शहरिकुम हाज़ा, जिस तरह ये ज़िलहिज्जा का महीना आज 19 तारीख़ है, ये हुर्मत वाला है, अदब वाला है, इसके अंदर मार पिटाई नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गानो गलौज नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से ये अदब वाला महीना है। फ़ी बलदिकुम हाज़ा, जिस तरह से ये मक्का शहर अमन वाला है, सुकून वाला है, हुर्मत वाला है, अदब वाला है, इसी तरह से एक मुसलमान का अदब, उसकी इज़्ज़त, उसकी हुर्मत होनी चाहिए। आज कहाँ की वो इज़्ज़त, वो अदब, सब ख़त्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपने हज्जतुल विदा के उस खुतबे के अंदर बड़ी प्यारी नसीहत की कि याद रखो तुम्हारे खून, तुम्हारे माल हराम है एक दूसरे के ऊपर। आज हमने उसको पामाल कर दिया, हमने उसको बेइज्जत कर दिया, रुसवा कर दिया, ज़लील कर दिया। कोई वैल्यू नहीं, मुसलमान की कोई हैसियत नहीं है। बन के देखा जाए तो अब तो मुसलमान भी बस नाम के बाकी रह गए हैं। और बहुत सारे एरिए तो ऐसे भी हमारे समाज के अंदर हैं जहाँ नाम के भी मुसलमान ख़त्म होते जा रहे हैं। नाम क्या है? मंतशा। भाई ये क्या नाम है? अजी कुरान के अंदर आया है, आपको पता नहीं है? हमें तो पता ही नहीं था, आपने बता के बहुत अच्छा किया, इल्म में इजाफा कर दिया। वगीशा, कुरान में आपने नहीं पढ़ा सूरह आराफ के अंदर वगीशा बनबास तकवा? भाई जहन्नम भी तो कुरान के अंदर है, जहन्नम क्यों नहीं रख देते? माउन भी कुरान के अंदर है, शजर भी कुरान के अंदर है, क्यों नहीं रख देते आप? तो लोगों को इतनी तमीज़ नहीं रही कि कौन सा नाम रखना चाहिए, कौन सा नहीं। मंतशा, जो तू चाहे। अरे तू क्या चाहेगी? जो अल्लाह ताला चाहे वो होता है। तो नाम चेंज कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए नाम को इस समाज से अपने। लेकिन नहीं माना था, बहुत अच्छा नाम, बड़ा अच्छा लगता है लेने में। तुम्हारे अच्छा कहने से कोई अच्छी नहीं बन जाती है। अगर वो जिस चीज़ को अच्छा कहे वो चीज़ अच्छी हुआ करती है। देखिए मिसाल भी मुझे याद आ गई, हालांकि मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं मिसाल देता जाऊँगा आपको। जैसा कि मैंने पीछे भी अर्ज़ किया था कभी किसी मौके पे, जब मैदान अरफात में हाजी हुआ करते हैं, मगरिब का सूरज डूब जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है, अल्लाह क्या कहता है कि बंदे अरफात छोड़ दे, नमाज तुझे वहाँ जाके पढ़नी है। यहाँ तो तू नमाज पढ़ ही नहीं सकता, मेरा हुक्म है ये। क्यों भाई? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नमाज का वक्त हो जाए सबसे अफजल अमल नमाज को उसके वक्त पे अदा करना है। अल्लाह तो मना कर रहा है कि यहाँ पढ़नी ही नहीं है आपको नमाज मगरिब की। क्यों? अल्लाह तंगा बताना चाहता है बंदे तेरी मर्ज़ी, तेरी पसंद नापसंदीद नहीं है, मेरी पसंद नापसंदीद है। अल्लाह ये बताना चाहता है बंदे को। तो सबसे अहम ये चीज़ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो नामों का भी ध्यान रखिए। समाज और मुआशरे के अंदर अल्लाह के रसूल ने जितनी मेहनत की है, जितनी कोशिशें की हैं, आज वो मेहनतें, वो कोशिशें हमने ख़त्म कर दी हैं। तो हमारे खून, हमारे माल एक दूसरे पे हराम है।
आप इसे मार नहीं सकते, बहा नहीं सकते, आप किसी मुसलमान का हिस्सा, किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते, जब्त नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, रहम फरमाए, मुसलमानों के हाल पर आज प्रॉपर्टियाँ जब्त भी हो रही हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, पैसा छीना भी जा रहा है ज़बरदस्ती। याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वाला है। क़यामत के दिन उसने कहा है मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन, क़यामत के दिन का मालिक है, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। यहीं पे दे के चले जाना जिसका जो है, अगर ना हो तो माफ़ी मांग लेना सामने वाले से, ऐसा नहीं है। अगर वो आपका दुश्मन भी है, जब आप उसके सामने झुकेंगे, उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से, वो भी आपके सामने झुकेगा और आपको माफ़ कर देगा। बहरहाल तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहली बात फरमाई तुम्हारे खून हराम है एक दूसरे पे। अगर किसी मुसलमान ने किसी का खून बहा दिया, 4 सज़ाएँ अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं। फ़जज़ाअहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। ख़ालिदन फ़ीहा, हमेशा उसी में रहेगा। हमेशा से मुराद जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गज़ब उस पर नाज़िल होगा। व लअनहु, अल्लाह की लानतें उस पर होंगी। एक 5वीं सज़ा भी है, वह अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, उसके लिए अल्लाह ने बड़ा अज़ाब तैयार किया हुआ है। इसलिए मुस्लिम समाज के अंदर मुसलमानों के खून की मांग की हुर्मत का ख्याल रखिए, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। आपने दूसरी नसीहत की अना कुल्लु शैइन मिन अम्रिन जाहिलिय्यत तहत क़दमिय्या मौज़ूअन। लोगों याद रखो, ज़माने जाहिलियत के तमाम मामलात, तमाम काम, तमाम ख़राब चीज़ें मैं अपने पैरों के तले रौंदता हूँ, मैं उनको ख़त्म करता हूँ, मिटाता हूँ। जितनी चीज़ें जाहिलियत में हुआ करती थी, आज मैंने उनको रौंद दिया, आज उन पर अमल नहीं होगा, आज वो ख़त्म इस्लाम के अंदर से। लेकिन आप देखें आज भी हमारे समाज के अंदर जब मौतें होती हैं, जाहिलियत की पुकारी जाती है। लोग चीख के गिरबान फाड़ के चीखा करते हैं, रोआ करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जाहिलियत की पुकार है। वदअ बिदअवन जाहिलिया, सही बुखारी उठाए किताबुल जनाइज़, कई हदीस इमाम बुखारी ने नक़ल की है किताबुल जनाइज़ के अंदर। अल्लाह के नबी ने इसे जाहिलियत की पुकार कहा है कि लोग ज़माने जाहिलियत की तरह से रोया करते हैं, पुकारा करते हैं। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पे उन तमाम कामों को रौंद दिया, ख़त्म कर दिया। अब इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, बुरा काम, गलत काम, आपने मना फरमा दिया। लोग न जाने कैसे कैसे काम करते हैं। आज भी आप देखें समाज के अंदर, बल्कि मुसलमानों के अंदर बेदीनी इतनी ज़्यादा आ चुकी है इस वक्त। आप उनसे पूछे कि ये काम क्यों कर रहे हैं आप, कहा कि हमने तो अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए देखा है। हर चीज़ के अंदर बाप दादा आ जाते हैं। जब यही बाप कहता है बेटा मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात फंगा जगह कि अब्बू जान आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा, आप एक निगाह हमसे पूछ तो गए थे। दादा कहता है बेटा ये काम बुरा है, गलत है, मत करो। कहते हैं बूढ़े चुप हो जा, तू तुझे नहीं पता कुछ भी, आज तू कौन से ज़माने में जी रहा है। बहुत सारे बच्चों की ज़बान इस तरह की हुआ करती है, बदतमीज़ी वाली ज़बान। कोई अपने दोस्तों से कहता है कि बूढ़े का तो दिमाग ख़राब हो गया है। जब दीन की बात आती है तुम कहते हो कि हमारे बाप दादा ऐसा करते हैं, हमने उनको ऐसा करते हुए देखा है। जब यही बाप दादा तुम्हें समझाते हैं तो कहते हो कि इनका तो दिमाग ख़राब हो गया है, इनकी आँखें ख़राब हो चुकी हैं बुढ़ापे की वजह से। ये समाज का मिजाज बन चुका है। याद रखो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, आज ये तुम्हारी मेहनत है, ये कोशिश है, याद रखना अगर किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, रसूल अकरम के कानून के मुताबिक नहीं है, अल्लाह के कानून के मुताबिक नहीं है, आमिलतुन नासिबा, दुनिया में मेहनतें करने के बाद भी तुम क़यामत के दिन थक के चूर हो जाओगे, तुम जवाब दे जाओगे। तस्ना नारन हामिया, तुम्हारी नमाज़ें ख़राब, तुम्हारे रोज़े ख़राब, तुम्हारी ज़कातें ख़राब। क्यों? तरीक़ा नबी का नहीं था, रसूल का तरीक़ा नहीं था। अल्लाह कहेगा जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ, फरिश्ते जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। तो इसलिए ये मिजाज अपना ख़त्म कीजिए। कुरान की बात आई उसे सीने से लगाइए, रसूल का फरमान आ गया उस पर फ़ौरन अमल शुरू कर दीजिए। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश को याद कीजिए, जब अल्लाह के नबी ने उनका पैगाम निकाह ज़ैद इब्न हारिसा के साथ में भेजा था जो कि ग़ुलाम थे मामूली से, तो ख़ानदान के अंदर बातें होने लगी कि हमारी बेटी ख़ानदान की है, ऊँचे ख़ानदान की है। ज़ैनब बिन्त जहश को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल ने पैगाम निकाह भेजा है, एक ग़ुलाम के साथ में, एक नौकर के साथ में। कहा कि मैं इस बात को मानती हूँ, कबूल करती हूँ और मैं निकाह करने को तैयार हूँ। ये होती है रसूल की इताअत, रसूल की इताअत का जज्बा, आज जो हमारे अंदर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, वही बातें हमारे अंदर आती हैं कि हम तो फ़ना हैं, हम तो फ़ना हैं।
मैं आपको एक पैगाम और देता चलूँ, जब मौत हुआ करे ना, मौत से पहले कुछ इशारे दिख जाते हैं कि बंदा दुनिया से जाने वाला है, तो ये कह दिया करो कि हमारे जनाजे के अंदर फना फिरके का आदमी भी ना आए, फना आदमी ना आए हमारे जनाजे के अंदर। ये भी कह दिया करो, जो कसर बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। भाई जब आप मानते हैं इस चीज़ को दुनिया की ज़िंदगी में, तो मरने के बाद क्यों नहीं? बहरहाल ये फ़िरक़ेबाज़ी, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं हैं। रसूल की बात मानिए, अल्लाह की बात मानिए, कामयाबी का रास्ता है। तो आपने जाहिलियत के तमाम काम ख़त्म कर दिए, आपने उनको रौन दिया पेंगो तरे। तीसरी चीज़ वदिमा जाहिलियत मौज़ूआ, जाहिलियत के तमाम खूनों को आपने माफ़ कर दिया। क्या मतलब? ज़माने जाहिलियत में किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, खून का बदला खून, या 100 ऊँट दियत के तौर पे आपने इनका खून बहाया है, अब ये ख़ानदान वाले 100 ऊँट देंगे इनको, या उतना पैसा देंगे उसकी कीमत का। तो आपने कहा हज्जतुल विदा के मौके पे लोगों, आज मैं तमाम खूनों को ख़त्म करता हूँ, और मैं सबसे पहले व इन्ना अव्वल दमिन अज़ौ मिन दिमाइन दम अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून माफ़ करता हूँ, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का खून माफ़ करता हूँ मैं। जाओ, मैंने तमाम खूनों को माफ़ कर दिया। ये थी अल्लाह के रसूल की तालीम। देखिए किस तरीके से मुआशरे को अब समेट रहे हैं, बना रहे हैं मुआशरे को। आज वही मुआशरा हमने बनाना छोड़ दिया है। आपने खूनों को माफ़ किया, सबसे पहले अपने ख़ानदान का खून माफ़ किया कि हमें कोई दियत नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, हमने माफ़ किया। जाओ, ये अंदाज़ था अल्लाह के रसूल का। आज अगर कोई हमें ज़रा सी तकलीफ़ पहुँचा दे, सदियाँ बीत जाती हैं, हमारे बाप को बुरा कहा था इसने, हमारे बाप तो बड़े अच्छे थे, हमारे बाप तो ऐसे थे, बहुत अच्छे थे, मानता हूँ, हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, मानता हूँ, लेकिन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नहीं थे। जब नबी ने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, तो हम अपने समाज में रहने वाले अपने भाइयों को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? तो सबसे पहले आपने अपने ख़ानदान का खून माफ़ किया। तो आपने कहा, और सबसे पहले मैं रबिया इब्ने हारिस के बेटे का खून माफ़ करता हूँ, जो बनी साद के अंदर दूध पिया करता था, हुसैन ने उसको कत्ल कर दिया था। अल्लाह के नबी ने उनका खून माफ़ कर दिया। आगे आप फरमाते हैं वगिबन जाहिलियत मौज़ूउन, और मैं तमाम के तमाम सूदों को माफ़ करता हूँ। जो इंटरेस्ट पे पैसा लिया जाता था, कारोबार होता था ब्याज पे, सूद पे, उन तमाम को मैं माफ़ करता हूँ। और सबसे पहले अपने ख़ानदान के अंदर अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ़ करता हूँ मैं। क्योंकि जब आदमी कोई कदम उठाए समाज के अंदर, तो शुरुआत अपने ख़ानदान से करे। मिसाल के तौर पे इन लोगों को नमाज़ की तालीम देने जाना है, पहले अपनी बीवी से कहे नमाज़ पढ़ 5 टाइम की, अपने बच्चों को नमाजी बनाए, तब समाज के अंदर सीधे हाथ से स्टार्टिंग करे, फिर उनके हाथ की तरफ कुछ जगह इस सिस्टम बनाए लोगों को नमाज की तरफ खींचने का। नसीहत घर में तो है नहीं, बाहर वालों को देने जा रहे हैं। बीवी नमाज नहीं पढ़ती, बाहर वालों को नमाज की नसीहत करने जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अपने ख़ानदान का सूद माफ़ किया, कहा कि मैं तमाम सूदों को माफ़ करता हूँ। और ये सूद इतना ख़तरनाक गुनाह है, इतना अजीम गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना के देखिए आप, इब्ने माजा के अंदर और मोजम तबरानी के अंदर की बात मौजूद है। आप फरमाते हैं अल-रिबा इस्नाने सबऊना खूबन या दिरहमन, सूद के 72 दरवाजे हैं या 72 गुनाह हैं सूद के। ऐसरहुमा या ऐसरहुम, सबसे हल्का गुनाह जो है सूद का वो क्या है? मिसना इतियान वजन उम्महू, के आदमी अपनी माँ के साथ में बुरा काम करे, गलत काम कर जाए, ज़िना कर जाए मोटी मोटी बातों के अंदर, ये सूद का सबसे हल्का गुनाह है। अब जो लोग इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं सूद पे, वो अंजाम देखें अपना, और गुनाह देखें कितना ख़तरनाक वो गुनाह कर रहे हैं। तो आपने हज्जतुल विदा के इस खुतबे के अंदर तमाम के तमाम सूदों को माफ़ कर दिया, और ये ऐलान कर दिया सबसे पहले मैं अपने तमाम ख़ानदान के सूदों को माफ़ करता हूँ। 5वीं नसीहत आपने ये कि फत्तकुल्लाह फिन्निसा, लोगों औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। आज हमने डरना छोड़ दिया औरतों के मामले में, या तो हमने उनको बहुत छूट दे दी, या हम उन पर ज़्यादा सख्त हो गए। दोनों ही चीज़ें समाज के एतबार से भी, इस्लाम के एतबार से भी गलत है। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना, क्या मतलब? उनके हुकूक अदा करना, उनकी अदायगी करते रहना, और उनके मामले में अल्लाह से डरना। आगे आप फरमाते हैं फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने उन औरतों को अल्लाह की अमानत के तौर पे लिया है।
ये औरतें अल्लाह की अमानत हैं। वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने इनकी शर्मगाहों को अल्लाह के कलमे के ज़रिए से हलाल किया है। निकाह होता है बाकायदा पैगाम खुतबा निकाह, तब जाके वो हलाल होती है तुम्हारे लिए, मेहर होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ईजाब व कबूल होता है। लड़की साइन करती है, लड़का भी साइन करके जवाब देता है कि हाँ मैं इसको अपनी दुल्हन मानता हूँ, वो भी कहती है मैं इसको अपना हस्बैंड मानता हूँ। इस तरीके से अल्लाह के कलमे के ज़रिए से तुम एक दूसरे के बन जाते हो। तो इस बात का ख्याल करना, उनको सताना मत, परेशान मत करना। आज क्या होता है हमारे समाज के अंदर, तलाक के कितने केस आते हैं। ज़रा सी बात होती है या तो आदमी खींच के मारता है औरत के ऊपर, अपनी मर्दानगी दिखाता है। सरहद पे चले जाओ, वहाँ जाके मर्दानगी दिखाओ। समाज के अंदर जुल्म हो गए हैं, वहाँ जाके दिखाइए, अपनी मर्दानगी दिखानी है तो हो सकता है शायद कि यार बुरा भी लग जाए। जो हकीकत है वो हकीकत है। आप उस औरत को जिस पे अल्लाह के नबी ने सारी ज़िंदगी कभी हाथ नहीं उठाया, रसूल अकरम ने कभी चेहरे पे नहीं मारा औरत के खादिम के गुलाम के, आज आप उस पर हाथ उठाते हैं। बाहर से आप आए, कुछ बात हो गई, सबका गुस्सा बीवी के ऊपर। क्यों भाई? उसने गारंटी नहीं है सारे घर की, उसने जिम्मेदारी नहीं है कि आपके सब घर वालों की। पहले बात की तह तक पहुँची, आप बात किया है, तब जाके कोई कदम उठाइए। बाद में क्या होता है, चंद मिनटों के बाद, खींच के मारने के बाद, तलाक देने के बाद सब कुछ ढीला पड़ जाता है, दिमाग ठिकाने पे आ जाती है। चलो चलते हैं मियाँ फना साहब के पास, ज़रा मसला लगा दें तलाक का, ताकि घर बच जाए। मारने से पहले सोच लिया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब पछता गए हैं। वहाँ तो फतवे दे दिए कि मियाँ आपको एक रात को जाना है दूसरे के बिस्तर पे, तब तक वापस आ नहीं सकती। कामयाब दे तो नहीं सकते एक रात के लिए, लेकिन चलो चलते हैं वहाँ उधर की तरफ, वहाँ से तो इंशाअल्लाह मामला हल हो ही जाएगा। तो मतलब ये है कहने का कि औरत को हाथ नहीं उठाना चाहिए उसके ऊपर। मारना कैसे चाहिए, भी अल्फाज आ गए हदीस के, कैसे मारना चाहिए। आज हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है ज़रा ज़रा सी बातों पर। आपको गुस्सा आ गया, कमरे से बाहर चले जाएँ आप। कमरे दो हैं, दूसरे कमरे में चले जाएँ आप। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठंडा पानी पीना। नहीं भी हो रहा है, गुस्सा खाने में चले जाएँ, नहाने। गुस्सा ठंडा तो भी नहीं भाई, बाहर चले जाएँ, दोस्तों के साथ में जाके गपशप करें, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो गुस्सा आया हैंड टू हैंड बीवी पे उतार दिया, पछतावा किसे हुआ? आपको, मुझे, आप ही को पछतावा होना है। भागम भाग भी आपको करनी है। तो तुमने इन औरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के ज़रिए से, कलमे के ज़रिए से हराम किया है, इनकी शर्मगाहों को। तो इस बारे का ध्यान रखना। आगे नसीहत की अल्लाह ताला ने, वलकुम अलैहिन्ना, और तुम्हारे उन पर हक़ ये हैं। तुम्हारा उस पर क्या हक़ है? न यूतिउन्ना फुरुशकुम तकरहुनहु अहद, वो तुम्हारे पास किसी ऐसे आदमी को ना आने दे तुम्हारे बिस्तर पे जिसे तुम नापसंद करते हो। नसीहत कर दीजिए उसको कि बेगम साहिबा देखिए फ़ना आदमी हमें नापसंद है और हमारे पीछे बिल्कुल नहीं आना चाहिए वो घर के अंदर। हम मौजूद हो तो एक अलग बात है, वैसे भी किसी गैर मुहर्रिम का किसी औरत के साथ होना इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है इस्लाम के अंदर, ना जायज़ है बिल्कुल। और वो आदमी जिसे शोहर नापसंद करता है कि तन्हा ये घर में आए, कतन औरत की बात दुरुस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने सब कुछ दर्जा औरत को दिया है, मर्दों को दिया है सारा दर्जा जो फजीलत दी है, लेकिन हुकूक दोनों के बराबर हैं। तो औरतें किसी भी ऐसे आदमी को ना आने दे घर में जिसे आदमी नापसंद करता है। अब देखिए अल्लाह कहता है फ़इन फ़अल्न ज़ालिक, अगर वो औरत ऐसा काम कर जाएं, यानी जिसे तुम नापसंद करते हो उसको उन्होंने आने दिया या कुछ और काम कर गई, फ़ज़रिबूहुन्ना, अब उनको मारो। कैसा मारना है? गैर मुबर्रहीन, ऐसी मार कि जिससे चोट ना आए, उनको चोट ना पहुँचे, ऐसी मार मारिए। लेकिन आप ऐसा खींच के मारते हैं कि चेहरे पे भी हाथ छप जाते हैं, बदन पे भी बेंट हो, चाहे हंटर हो, कुछ भी हो, आपके पास डंडा उसके निशान पड़ जाते हैं। इस्लाम के अंदर ये आपकी ज़्यादती है, जुल्म है। क़यामत के दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, याद रखिए। मार मारिए जिससे चोट ना आए औरत को। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया। आगे आप फरमाते हैं वनहुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना, लेकिन ध्यान रखो अगर तुम्हारा हक़ है उनके ऊपर, उनका भी हक़ है तुम्हारे ऊपर। उन्हें खाना पीना दो, उन्हें कपड़ा पहनाओ अच्छे से अच्छा, समाज के मुताबिक, कानून के मुताबिक। तो ये अल्लाह के रसूल की 5वीं नसीहत। आज मुसलमान इस नसीहत के अंदर भी फ़ैन हो चुका है। ज़रा ज़रा सी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, मार पिटाइयाँ होती हैं, कभी कभी नौबत ऐसी आती है कि ख़ानदानों के अंदर दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, औरत की कमज़ोरी को समझने की कोशिश कीजिए। औरत एक कमज़ोर पिसनी से पैदा हुई है,
आपको अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, मजबूत बनाया है, तभी तो आप बिज़नेस करते हो, कारोबार करते हो। अगर ना होते तो औरत कारोबार करती, बिज़नेस करती, लेकिन ज़बरदस्ती आज वो भी आ गई कारोबार के अंदर। क़यामत की निशानी है ये। तो अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है कारोबार को संभालने के लिए, ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए। औरत को सब्र दिया है मुसीबत पे सब्र करने के लिए। जो सब्र का मादा औरत में होता है ना, वो आदमी के अंदर हो नहीं सकता आसानी से। तो अल्लाह ने हर एक को जिम्मेदारी सौंपी है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब आप सोचे कि औरत सीधी चले, भाई अल्लाह ने उसको बनाया ही टेढ़ी पिसनी से, टेढ़ी तो वो है ही। आप उसके साथ में अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारिए। वो तो तारीफ़ की इतनी भूखी होती है, खुदा की कसम है, अल्लाह की कसम है। अगर घर से जाके ना आपने खाना खा भी लिया और घर में घुस जाके, क्या बात है बेगम, बड़ी खुशबू आ गई खाने के अंदर, क्या बनाया ना दे दो, वो तो इतनी खुशी, अच्छा ना के देगी तुम्हारे सामने और फूंकने समाएगी। और तुमने खाना बचा भी दिया ना, खुद खाएगी बैठ के कि मेरे शौहर इतनी अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं मेरी। वो तो इतनी भूखी प्यासी होती है तारीफ़ की। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है ना, दूसरों की तारीफ़ तुम ज़्यादा करते हो, अपनों की बुराइयाँ ज़्यादा करते हो। दूसरों की तारीफ़, अपनों की बुराइयाँ, अपनों की तारीफ़ कम, दूसरों की तारीफ़ ज़्यादा। बीवी की तारीफ़ कभी करके देखिए, तुम्हें अपने सर पे बिठाएगी वो, ये हकीकत है। औरत तारीफ़ की बहुत भूखी प्यासी होती है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने कहा इनके बारे में अल्लाह ताला से डरो, इनके हुकूक अदा करते रहना, और जो तुम्हारा हक़ है इनको बताना, वो भी। इसमें सुस्ती कोताही मुनासिब नहीं है। आगे आप फरमाते हैं वक़द तरक्तु फ़ीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। माँ इन तमसंगू माँ इन तमसतुम बही किताबुंगा व सुन्नत नबी, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं। कभी भी ज़िंदगी के मोड़ पे गुमराह नहीं हो सकते हो जब तक इनको मजबूती से थामेगा होगे। वो क्या है? किताबुंगा व सुन्नत नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह की किताब है वो। आज मुसलमान इसके अंदर भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मेरे भाइयों, कामयाबी चाहते हो दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी, अपने आप को जन्नती बनाना चाहते हो, ये चाहते हो कि कब्र के अंदर सवालों को जवाब आसानी से दे पाओ, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, इज़्ज़त अपनी जगह पर। मिसाल के तौर पर मान लीजिए, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, किसी की मिसाल क्या दूँ। मैं एक इमाम हूँ, मान लीजिए, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा शरीयत ने रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, कोई वाक़या बयान करूँ जिसकी कोई सनद ही ना हो, तो आप उस वाक़े को नहीं मानेंगे। आप मुझसे प्रूफ मांगेंगे, सबूत मानेंगे कि इमाम साहब आज हमने एक अजीब वाक़या आपसे सुना है कि इसकी दलील क्या है, सबूत क्या है। अब मेरे पास सबूत होगा तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो मैं खामोश हो जाऊँगा। खामोशी मेरी क्या है, मैं गलती पर हूँ, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन आज ऐसा है, इमाम साहब दरस दे रहे हैं मस्जिद के अंदर, वाक़या सुना रहे हैं कि मियाँ एक मरतबा तो ऐसा हुआ, एक औरत बहुत परेशान थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाके रोती है, रसूल अकरम का हाथ कब्र में से आता है और हाथ पेट पे फिरता है, वापस चला जाता है। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब लोग कि वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कह दिया, क्या कह दिया, ये अंदाज़ होता है मुसलमानों का। जबकि एक ख़तीब, एक इमाम झूठा वाक़या बयान कर रहा है। जिस नबी ने सारी ज़िंदगी में किसी कुंवारी औरत के हाथ को नहीं छुआ, किसी औरत के हाथ पे आपने हाथ नहीं लगाया ज़िंदगी के अंदर, वो नबी मरने के बाद किसी के पेट पे हाथ कैसे फेंक सकता है जबकि रूह जिस्म से निकल चुकी है? तो दो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, अल्लाह की किताब। हर मसला किताब के अंदर मौजूद है, नबी की सुन्नत में मौजूद है। कोई ना माने वो एक उसका नज़रिया आना है। लेकिन आप कामयाबी चाहते हो दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी। और जैसा ये दौर है फितनों का, हर तरफ फितने फैले हुए हैं, ऐसे वक्त में ख़ासकर अपने आप को सेव करना चाहते हो कि कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें मुसीबतें पीठ फेर जाएंगी, अल्लाह की रहमतें बरसने लग जाएंगी, बारिशों की बारिश होगी, अल्लाह की रहमतों की बारिश होंगी इंशाअल्लाह। चंद बातें और बात को ख़त्म करते हैं। आपने सहाबा की जमात से कहा आखिर में, व अंतुम तुसअलूना अन्नी फमा अंतुम क़ाइमूना, लोगों तुमसे मेरे बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा सहाबा की जमात से, तुम क्या कहोगे मेरे बारे में। नबी ने कहा हज्जतुल विदा के मौके पर जो आपने हज किया था, एक ही हज किया था। आज लोग फैशन के तौर पे बार बार हज करते हैं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है ना, एक काम करो, बड़े फ़ायदे का सौदा है। जो गरीब मुसलमान हैं ना, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उनकी शादियाँ करवा दो, नाम भी होगा, तारीफ़ भी होगी और अल्लाह के हाथ में इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। और दूसरी चीज़, जो आजकल वैक्सीन का मसला चल रहा है ना, मुसलमान शक शुबा के अंदर कि वैक्सीन लगवाई जाए कि नहीं लगवाई जाए, बहुत परेशान है बेचारे। हालांकि हमारे उम्मा के बयान भी आ गए हैं कि नहीं, वैक्सीन जो वहाँ से आई है, वहाँ से आई है, वो अच्छी है, उसको लगवा लीजिए आप।
अब गरीब मुसलमान कहाँ से आए? पैसा है आपके पास, वैक्सीन खरीदिए मुसलमानों के लिए आप, जो गारंटीड है, जिसको आप जानते हैं, लगवा दीजिए आप। नहीं देंगे, इतना गुर्दा नहीं है आपके पास। हज पे जाएंगे, नाम होगा, तारीफ़ होगी, लोग कहेंगे हाँ हाजी साहब आ रहे हैं, भाई नमाज़ भी पढ़िए 5 टाइम की। लोग कहेंगे, मैं भी कहूँगा नवाज़ी साहब कहाँ जा रहे हैं आप? ज़कात भी दीजिए, फिर इंशाअल्लाह एक टाइटल लोग लगेगा, ज़काती साहब खैरियत से हैं आप? रमज़ान के रोज़े भी रखिए, फिर रमज़ानी भी हो जाएंगे आप, माशाअल्लाह सारी खूबी आपके अंदर आ जाएंगी धीरे धीरे। तो लोग इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। नबी ने कहा तुमसे मेरे बारे में सवाल होगा, क्या कहोगे मेरे बारे में? आज हमारे इलाके के अंदर कादियानी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल की ज़ात पे एतराज़ शुरू हो चुके हैं। क्या आपको पता है? आपको नहीं पता। रसूल के ऊपर कि नबी ने गरूंगा की कसम खाई, नबी ने शिरक किया, नबी ने ऐसा कर दिया, नबी ने वैसा किया। जवाब दीजिए। हम तो कुरान को मानते हैं, बस कुरान के सिवा किसी को नहीं मानते। बहरहाल नबी ने सहाबा से कहा मेरे बारे में सवाल होगा, क्या जवाब दोगे? क़ालू, सहाबा ने कहा नशहदु, हम गवाही देंगे, अन्नका क़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह के पैगाम को पहुँचा दिया। अल्लाह ने जो अमानत आपको दी थी आपने उसको अदा कर दिया, और आपने तमाम मुसलमानों की जितनी खैर ख्वाही हो सकती थी वो आपने कर दी। अल्लाह के रसूल का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपने फरमाया फ़क़ाल बेउस्बुही अस्सबाबा, आपने अपनी शहादत की उंगली ऐसे उठाई आसमान की तरफ, वयन को तुहान्नास, फिर उसको लोगों की तरफ किया इस तरह से, और ये कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, 3 मरतबा कहा आपने, ए अल्लाह तू गवाह रहना इस बात के ऊपर, ए अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, मैंने तेरे पैगाम को पहुँचा दिया, तेरी अमानत को अदा कर दिया, और तमाम मुसलमानों की जितनी खैर ख्वाही हो सकती थी वो मैंने कर डाली। आज हम कितनी खैर ख्वाही करते हैं मुसलमानों की। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल की चंद नसीहतें थी हज्जतुल विदा के खुतबे के ताल्लुक़ से। तो हमें भी चाहिए कि हम इनको अपने अंदर समेटने की कोशिश करें। एक मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, उसका पैसा छीनना नहीं चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने मना किया है। कोई भी ऐसा काम ना करें जो ज़माने जहलियत में हुआ करता था। सूद, ब्याज, इंटरेस्ट, रिश्वत इस्लाम में हराम है, इससे बचिए। औरतों के बारे में अल्लाह से डरिए। आपका जो हक़ है वो लीजिए, उनका जो हक़ है दीजिए। प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारिए। तलाक़ से जितना हो सकता है बचिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब नाज़िल की है कुरान, इसको मजबूती से थाम लीजिए, रसूल की इताअत करते जाइए, ये कामयाबी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमानत हमें अता की है उसको हम समझें, उसकी सेफ्टी करें, उसको आवाम तक पहुँचाइए। हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन तमाम बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।